ने वासुदेव नाम के अपने पुत्र को प्रख्यात कर दिया। जनक की बेटी जानकी ने अपने पिता के गौरव में चार चांद लगा दिए। पिता के नाम से पुत्र भी यशस्वी होते हैं और कई बार कई पुत्र भी पिता को निहाल कर देते हैं। श्रवण कुमार के कारण उनके माता पिता सर्वत्र जाने जाते हैं, भले ही उनका नाम बहुतों को मालूम न हो। गंगा को भागीरथी इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग से भूमि पर उन्हें उतारने का उत्कृष्ट प्रयत्न भागीरथ ने किया था। सॉरी। अर्जुन को कौन्तेय इसी कारण कहा जाता है कि उनमें असाधारण प्रतिभा उनकी माता ने भरी थी। हम में से प्रत्येक को एक विद्यार्थी पढ़ाने, एक शिष्य गढ़ने का, प्रतिमा बनाने का काम अपने जिम्मे लेना चाहिए। यूं प्रतिभावान व्यक्ति एक साथ कई कई काम हाथ में लेते और पूरा कर दिखाते। व्यस्त लोग भी कईयों की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लेते। पीएचडी, वकालत, चार्टर्ड अकाउंट से आदि पढ़ने वालों को अपने मार्गदर्शन के साथ संपर्क में रहना और समाधान करना, अनुभव बढ़ाना आदि में तत्पर रहना पड़ता है। यूं वे पढ़ाने वाले भी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, फिर भी किसी न किसी प्रकार समय निकाल कर उन्हें सिखाते समझाते रहते हैं, जिन्हें सुयोग्य बनाने का जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर लिया है। हम एक छात्र को, शिष्य या पुत्र को सुयोग्य बनाने का जिम्मा लें, उसे स्वयं पढ़ाएं। कितना, किस प्रकार उस पढ़ाई को हृदयंगम किया, इसका भी ध्यान रखें। राजा लोग प्रत्येक राजकुमार के लिए एक ट्यूटर, गार्डियन नियुक्त करते थे। विष्णु शर्मा ने एक राजा के उद्दंड बालकों को कथा कहानियां सुनाकर सुयोग्य बना दिया था। हम एक ऐसे बालक की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएं जो अपना सगा है, साथ रहता है और वफादार सेवक तक है। इस विद्यार्थी का नाम है अपना मन। बाहर के कितनों को ही सलाह सहायता दी गई, पर खेद है कि इसकी ओर कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। यदि यदि उसकी दुर्दशा का पर्यवेक्षण भर किया होता तो प्रतीत होता कि वह कैसी आवारागर्दी में फंस गया है, किस कुसंग में निरत रहने लगा है और कैसी अनगढ़ गतिविधियां अपना चुका है जो उसे नहीं अपनानी चाहिए। उसके पिछड़ेपन की, कुमारगामिता की जिम्मेदारी आपकी। जब फेल होने वाले विद्यार्थी स्कूल के अध्यापक वर्ग की बदनामी कराते हैं, तब कपूत बेटा बाप को जलील कराता जब कपूत बेटा बाप को जलील कराता है, तो कोई कारण नहीं कि आपके साथ गूंथे हुए मन की अपनाई हुई अवांछनीयता, उद्दंडता और मूर्खता आपको बदनाम न करे। इस स्थिति में मात्र बदनामी ही नहीं, प्रत्यक्ष हानि भी है। ऐसी हानि जिसकी क्षतिपूर्ति और कोई नहीं कर सकता। मन को सुसंस्कृत बनाया जाना चाहिए। उसे हित अहित में, औचित्य अनौचित्य में अंतर करना सिखाया जाना चाहिए। अब तक जो ढर्रा चलता रहा है, उसमें यह विवेचन विश्लेषण करना उसे सिखाया ही नहीं गया। फिर बेचारा करता क्या? जो समीपवर्ती लोगों से देखता सुनता रहा, उसकी बंदर की तरह नकल और तोते की तरह रटंत हो जाती है। सुप्रचलन का स्वरूप कभी देखा ही नहीं, सुसंस्कारियों विचारशीलों के साथ रहा ही नहीं, तो उस मार्ग पर चलना कैसे सीखे? सिखाने वाले मदारी सांप, बंदर, रीछ को नाचना सिखा लेते हैं। सर्कस वाले शेर, हाथी, वन मानुष तक को ऐसा सधा लेते हैं कि दर्शकों का भरपूर मनोरंजन और कंपनी वालों को पर्याप्त मुनाफा होता रहे। सिखाने वाले के कौशल की सर्वत्र प्रशंसा होती है। फिर कोई कारण नहीं कि मन को सुसंस्कारी न बनाया जा सके। उसे गलाकर स्वर्णाभूषणों की भांति मनोरम न बनाया जा सके। मन की शक्ति अपार है। उसकी सत्ता शरीर और आत्मा को मिलाकर ऐसे बनी है जैसे सीप और स्वाति कण का समन्वय होने से मोती बनता है।
जीवन संपदा का वही व्यवस्थापक और कोषाध्यक्ष। साथ ही उसे इतना अधिकार भी प्राप्त है कि वह अपने मित्र का, अपने साधनों का पूरी तरह भला या बुरा उपयोग कर सके। इतने सत्तावान का अनगढ़ होना सचमुच ही एक सिर धुनने लायक दुर्भाग्य है। इस विडंबना का और कोई कारण नहीं, हमारी उपेक्षा ही असमंजस जैसी परिस्थितियों का निमित्त है। महावत के बिना हाथी चाहे जिस दिशा में चाहे जब चल सकता है और चाहे जिसका चाहे जितना अनर्थ कर सकता है। हाथी वह है जो अपनी और सवार की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, पर छुट्टल और विगड़ैल होने पर तो वह आतंकवादी यमदूत जैसा डरावना बन जाता है। हमारी सत्ता आत्मा है, हमारा साथी सहकारी विवेक है। दोनों मिलकर मन को सही कल्पना, सही इच्छा करने की शिक्षा दे सकते हैं और सन्मार्ग पर चलना सिखा सकते हैं। मन अनाड़ी भर है, अवज्ञाकारी नहीं। अभ्यस्त दुर्गुणों को छोड़ने और नए सिरे से सिखाए गए सद्गुणों को अपनाने में अभ्यासवश आनाकानी अवश्य करता है, पर उसे कड़ा निर्देशन दिया जाए और जो करने योग्य है उसे करने के लिए बाध्य किया जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर्वथा इनकार करे और अपने को बदलने के लिए सहमत न हो। मन को कुसंस्कारों से विरत करने के लिए 4 पाठ पढ़ाए जाने चाहिए। पहला विचार संयम, दूसरा समय संयम, तीसरा अर्थ संयम, चौथा इंद्रिय संयम। मस्तिष्क में जो भी विचार उठे उनका तत्काल परीक्षण किया जाना चाहिए कि वे नीति युक्त, उपयोगी और रचनात्मक हैं या नहीं। बेतुकी कल्पनाएं जैसी इच्छाएं उठती हों तो उनकी जड़ आरंभ में ही काट देनी चाहिए। गाड़ी एक कदम आगे नहीं बढ़ने देनी चाहिए। उनके स्थान पर सामयिक समाधान एवं अभ्युत्थान की बात सोचने में उसे जुटा देना चाहिए। दूसरी बात सुनियोजित दिनचर्या बनाने की। समय को हीरे मोतियों के समान मानकर उसका एक क्षण भी बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। उठने से लेकर सोने तक की समयचर्या ऐसी बनानी चाहिए जिससे व्यक्तित्व का स्तर निखरता हो और योग्यता का, प्रगति का विस्तार होता। पैसे के संबंध में प्रदर्शन, कौतुक और कुतूहल में एक पाई भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। खर्च करने से पहले अनेक बार विचारा जाए कि यह नितांत आवश्यक है या नहीं। पैसा और श्रम एक ही बात है। श्रम को निरर्थक प्रयासों में लगाना जिस प्रकार दुखद परिणाम प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार धन का अपव्यय भी बदले में विपत्ति लेकर वापस लौटता है। चौथा निर्देशन है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का अर्थ है जिह्वा के चटोरेपन और यौनाचार के प्रति अनावश्यक आकर्षण पर प्रतिबंध। चटोरापन शरीर को विपत्ति में फंसाता है और कामुकता मस्तिष्क को खोखला करती। इन सभी असंयमों से बचते हुए सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत मन को इस प्रकार पढ़ाना चाहिए कि वह उसे उसे भुला देने की गलती ना करे। जी भैया, प्रणाम, आभार आप सभी का। धन्यवाद उमा दीदी। बहुत बढ़िया, और इतना शालीनता से आप पढ़ती हैं कि तबीयत प्रसन्न हो जाती है। हम 2-3 बार हम पढ़े, लेकिन हमारे समझ में उतना बढ़िया नहीं आया जितना बढ़िया सुनने में आया आपका। नहीं भैया। नहीं, अच्छा लगता है। कभी कभी बहुत शांत से अगर आदमी सुनता है तो ढेर सारे विंडो और खुलते रहते हैं, जो बंद खिड़कियां रहती हैं वो भी खुल जाती हैं। तो आज का जी टॉपिक भैया, अमन भैया ने स्वाध्याय बड़ा में बढ़िया। यही जी यही जी बहुत जी अच्छा दीदी। लगा। हम जो अकेले पढ़ते हैं ना भैया, मैं बार बार इस क्लास में कहती हूँ कि यहाँ पे जो एक एक लाइन पे हम लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं, ये बहुत कुछ खुल के आता है भैया। यही घुसता भी अंदर ना दीदी, खोपड़ी में जल्दी घुस नहीं सकता, क्योंकि कचड़े तमाम हम लोग के भरे रहते हैं। और जब आपस में मिलजुल करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो दरवाजे ढेर सारे खुलने लगते हैं। जी भैया। तो हम लोग अब सीधे आ जाएं इस विषय पर कि टॉपिक बहुत बढ़िया है, मन को कुसंस्कारी न रहने दिया जाए। और
परम पूज्य गुरुदेव कई दृष्टांतों को दे करके समझाने का प्रयास भी करते हैं कि ताकि हम लोग सहजता से वो जो चाह चाह रहे हैं गुरुदेव बताना कि इसकी आवश्यकता क्या है और इसका सरल उपाय क्या है। तो हम लोग इसको थोड़ा-सा आज हल्का-सा इसका डिटेक्शन करते हैं, तो डिसेक्शन करके देखा जाए कि किस-किस कोने पर क्या-क्या चीज़ें मिल पाती हैं, ताकि टॉपिक को थोड़ा-सा और क्लियर समझा जाए। और अधिकांश उपनिषदों का भी जो एकदम मूल मंत्र है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, ये मन ही जो है मनुष्य के दुख और सुख का कारण है। दुख और सुख का कोई वास्तविकता तो है ही नहीं, कोई अपना अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है। एक ही घटना, अगर मन हमारा शुद्ध है तो उसमें आनंद आ जाता है, और मन अशुद्ध है तो उसी घटना में आदमी बेतरतीब दुखी हो जाता है। और हर व्यक्ति चाहता है कि दुख से दूर रहे, तनाव से दूर रहे, हर क्षण उसको सुख शांति रहे। चाह सबकी रहती है, जितने भी जीव हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सब आनंद ही चाहते हैं। अच्छा, यथार्थ स्वरूप भी हम सबका आनंद का ही है, इसीलिए सभी उसी दिशा में चाहते हैं। लेकिन भटकाव जो आ जाता है, तो उस भटकाव के वजह से हम अपने वास्तविक स्वरूप आनंद में नहीं जा पाते हैं, चैतन्यता में नहीं रह पाते हैं। जड़ता में गिरने की एक जो स्वभाव बनी है, जो परंपरागत जिस स्वभाव में हम चलते चले आए हैं, उसी को थोड़ा-सा परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ रही है। इतने सारे दृष्टांतों की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि हम यथार्थ को समझ सकें। तो अब थोड़ा-सा गायत्री के कुछ ग्रंथों का भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या-क्या मन के ऊपर आ रहा है। और सबसे सरल चीज़ अगर लेके चलें, तो परम पूज्य गुरुदेव ने सारे ग्रंथों का, सिर्फ गायत्री के नहीं, सभी ग्रंथों का 2000 2500 से ज़्यादा ग्रंथों का गहन अनुशीलन करके जो 18 सत्संकल्प सूत्र दिया है, ताकि जन सामान्य उसको आसानी से समझ सके। उसमें अगर हम लोग शुरुआत करें, जो पहला सूत्र आता है, ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। है तो बहुत आसान, लेकिन पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। अनुशासन को समझाने का प्रयास करते हैं गुरुदेव, तो दूसरे सूत्र में पहला अनुशासन देते हैं, इस शरीर को भगवान का मंदिर मानकर आत्म संयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करें। आरोग्य की रक्षा में सब कुछ आ जाता है, शरीर भी आ जाता है, मन भी आ जाता है, अंतःकरण भी आ जाता है, सारी चीजें आती हैं। लेकिन उसका खुलासा अगले सूत्र में असली साधना शुरू होती है। जो तीसरा सूत्र अगर हम देखें, तो तीसरा सूत्र मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। कहने का मतलब कि जो सत्संकल्प सूत्र उन्होंने दिया है, खुलासा यहाँ से करना शुरू कर रहे हैं। एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण चीज, कुछ भी हमको चाहिए तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग, दो पार्ट इसके हो जा रहे हैं। कुसंस्कारी न रहने दिया जाए, इसको भी परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें कवर किया है दृष्टांतों में। और उसके साथ साथ उसका दूसरा चरण जरूरी है, सुसंस्कारित कैसे बनाया जाए, सुसंस्कारों का संवर्धन कैसे किया जाए, दो पार्ट में करना पड़ेगा। इसीलिए टॉपिक का नाम बड़ा अच्छा सेलेक्ट किया है कि मन को कुसंस्कारी न रहने दिया जाए। तो कुसंस्कारी न रहने दिया जाएगा, दो उपाय, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन कैसे किया जाए, और उन्मूलन करना ही काफी नहीं, अगर उन्मूलन करके छोड़ देंगे और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन नहीं करेंगे, तो फिर कुसंस्कार स्वभावतः आ जाएगा, क्योंकि नीचे गिरने की हम लोगों की आदत बनी है। और तीसरा सूत्र के बाद जो चौथा सूत्र,
जिस पर ज्यादा थ्रस्ट किए हैं, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। इन्हीं दो को उन्होंने पूरी तरह से इसके अंदर कवर किया है। और जब निचोड़ निकालते हैं सारे सत्संकल्प सूत्रों का, तो 17वां और 18वां सूत्र वो भी इसी में दे देते हैं। 17वां सूत्र क्या है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तभी जो परिवर्तन होगा, युग अवश्य बदलेगा, लेकिन सिद्धांत ये दो हैं, हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो दूसरों को श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र देते हैं कि प्रभावी शिक्षण वाणी से नहीं आचरण से दिया जाता है। और आचरण में मन ही तो आता है कि जब तक मन को हम कुसंस्कारों से बचा करके सुसंस्कारों की तरफ नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आचरण सिद्ध नहीं हो पाएंगे। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। अपने बदलने की बात, अपने सुधरने की बात, अपने मन को कुसंस्कारों से बचाना है और सुसंस्कारों को भरना है। आगे का छोड़ दें, आगे क्या, वो ईश्वरी सत्ता का काम है, हमारा काम नहीं है। जो बदलेगा नहीं बदलेगा वो हमारा विषय है ही नहीं। हमारा सिर्फ एक ही विषय है, अपने मन को कुसंस्कारों से बचाएं, अपने मन को सुसंस्कारित करें, ताकि हम अपने लोगों को अपने आचरण के माध्यम से शिक्षित करते हुए, जो गुरु परंपरा रही है, पिता की परंपरा रही है, माता की परंपरा रही है, उसका निर्वहन हम करते रहे। इस पर परिपूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। और अगर हम गुरु के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है, तो उसका ये दिशा निर्देश है, 18 जो संकल्प सूत्र हैं, इसी से हमको सिद्धि मिलेगी। बिना संकल्प के सिद्धि संभव नहीं है। तो सबका निचोड़ पूरे सत्संकल्प सूत्र का यही है कि मन को कुसंस्कारी न रहने दिया जाए, उसके लिए उपाय बताया उन्होंने। अच्छा, अगर हम सबसे सिंपल, जब गायत्री साधना स्टार्टिंग में साधक शुरू करता है, तो उसको आचरण संहिता बताई जाती है। भाई गायत्री साधक लगता कैसे, कैसे पता चले गायत्री साधना आप कर रहे हैं, गायत्री साधक है? हम कह तो देते हैं गायत्री साधक है, कितने दिन से कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमको पता तो होना चाहिए कि पता कैसे चलेगा कि हम गायत्री साधक हैं। तो उसमें अगर हम गायत्री मंत्रों पे चलें, भर्गो आता है, अपने कुसंस्कारों को भूज देना। कैसे भूजा जाए? उसका सरल सूत्र, भ और गो। भ क्या कहता है? भवोद्विग्न मना नहीं हुए, हृदय देगम परित्यज्य पूर्व सर्वासु अवस्थासु शांतम संतुलितम मन। कभी भी मन को उद्विग्न न रहने दिया जाए, आवेशित न रहने दिया जाए। हर हाल में मन को शांत और संतुलित रखना ही हमारा धर्म है। परिस्थितियां कितनी विकट से विकट क्यों ना हो, हमें अपने मन को शांत और संतुलित बनाए रखना ही पड़ेगा, अगर हम अपना कल्याण या दूसरे का उद्धार चाह रहे हैं। तो ये भ अक्षर, अगर हम भ की साधना कर रहे हैं, तो देखें कि भ की साधना करके हमने अपने व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन किया, मन को कुसंस्कारों से कितना हमने दूर किया और सुसंस्कारों को कितना बढ़ाया। अब गो की साधना अगर करते हैं, कैसे भूजा जाएगा? भ और गो को, तभी भर्गो हो पाएगा, तभी भूजने कुसंस्कारों को हटा करके सुसंस्कारों को रखने की बात आएगी। गो को ले, गोप्या स्वीया मनोवृत्तिर्न असहिष्णु नरो भवेत् स्थित मन्यस्य समवीक्ष तद अनुक्ताम चरित। दो पार्ट इसका दिया है। पहले अपने मन के बारे में, गोप्या गो के बारे में जो बताता है कि अपने मनोभावों को हमको छिपा के नहीं रखना है। जो भी हमारे अंदर कुछ भी भाव ऐसा आ रहा है जो हम जनरल लोगों से, सामान्य लोगों से नहीं कह सकते हैं,
एक कम से कम विशिष्ट व्यक्तित्व तो हमको अपने जीवन में जरूर रखना चाहिए, जो हमारा विश्वास पात्र हो और हमारे समस्याओं का समाधान कर सके। उससे अपने मनोभावों को छिपाने के बजाय शेयर कर लेना चाहिए, निष्कासन तब जिसे कहते हैं। नहीं तो वो हमारे लिए इतनी समस्या पैदा कर देगा, पूरा कोहराम मचा करके हमारे व्यक्तित्व में रख देता है। और आज जितने भी रोग, चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, सबकी जड़ में यही मनोभाव को दबाना, छिपाना, उसको किसी से न बताना, ये नासूर बन जाता है, कैंसर की तरह से फूट पड़ता है रोगों के रूप में। और दूसरा चरण क्या है कि दूसरे की मन स्थिति को देख करके उसके अनुरूप ही हम उसके साथ व्यवहार करें। कि व्यक्ति खुश है, कि व्यक्ति दुखित है, पीड़ित है, परेशान है, उसके अनुरूप उसके साथ हम व्यवहार करें। इसी को सुसंस्कारिता कहते हैं। तो दोनों पार्ट हमको लेके चलना है पैरेलल में। कुसंस्कारों से बचाना भी है और सुसंस्कारों को बढ़ाना भी है। जैसे दो पैर से हम चल सकते हैं, उसी तरह से ये दोनों एक्टिविटी साथ साथ करना पड़ेगा। अब प्रचोदयात में चो अक्षर भी आता है। चो अक्षर यही तो कहता है कि सत्संग जो है हमारी बुद्धि को प्रेरणा देता है, बुद्धि को शुद्ध करता है। और जब बुद्धि शुद्ध होने लगती है तो मन शांत होने लगता है। इसीलिए हमको सज्जनों और विद्वानों से घिरे रहना चाहिए, उनके बीच में ही उठना बैठना चाहिए। ऐसी जगह पर हमको समय कम देना चाहिए जहां पर हमारे मन कुसंस्कारी होते चले जाए। और सुसंस्कारिता संवर्धन की जब बात आती है, कुसंस्कारों को हटा करके भरने की, यही तो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया गया है। मनुष्य देवता बने तो देवस्य की साधना करना पड़ता है। देयान स्वबसे पुंसा स्व इंद्रियान कांच खादंते इंद्रियान। हमारी इंद्रियां जो हैं जब उच्छृंखल हो जाती हैं, अपने स्वामी को ही खा जाती हैं, उसके शांति सुकून का हनन कर लेती हैं। असंजतान खादंते इंद्रियान तान स्वामी। अगर ये असंयमित इंद्रियां हमारी हो जाए, इसलिए इनको नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। और इंद्रियों के अनुरूप ही मन में भटकाव भी आता है। मन उसका स्वामी है। वह अक्षर क्या कहता है? वस नित्यम पवित्र सन वाह अभ्यंतर तथा ये तो पवित्रतायाम ही राजती प्रसन्नता। प्रसन्नता का, आनंद का संबंध पवित्रता से है। जितने अंशों में हम अंदर से पवित्र होते जाएंगे, उतने अंशों में हम बाहर से प्रसन्न होते जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर बाहर से बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंद में है, हर हाल मस्त रहता है, इसका मतलब उतने ही अंशों में वो अंदर से पवित्र भी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। कोई व्यक्ति अगर बाहर से बेचैन है, परेशान है, त्रस्त है, तो अंदर से कसाय कलमश भरा हुआ है, उसको निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और उसका अगला सूत्र जब से अक्षर देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र देते हैं। इसका प्रैक्टिकल हमने लाइफ में खूब किया है कि अपना दुख दूर करने का सबसे आसान तरीका क्या है, लाइफ में दुखी ना आवे। वो से अक्षर बता देता है। गायत्री साधक हम हैं तो हमको एक एक अक्षरों की साधना करना है। स्यंदनम परमार्थ स परार्थो ही बुधैर मत जो अन्यान सुखैते विद्वान तस् दुखम दिनस। ये अनुभव करके विद्वान की बात आई है। विद्वान वही है कि जिसने अनुभव करके देखा है, सीखा है, अपने को अपनाया है और अपने आचरण में ला करके मन को सुसंस्कारी किया है, उसी को विद्वान कहते हैं। तो दूसरों का हित करके, दूसरों का कल्याण करके ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। रास्ता एक ही है, और रास्ता अपना कल्याण लोक कल्याण के माध्यम से ही हो सकता है। तो अगर हम परहित का ध्यान देने लगे, परमार्थ करना शुरू कर दें,
निस्वार्थ भाव से, तो हमारे लाइफ में परिस्थितियां हमेशा अनुकूल आने लगती हैं। इसका प्रैक्टिकल किया जा सकता है। अब गायत्री स्मृति से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो गायत्री गीता में हम देखें कि दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जो मन के लिए है। भूर्भुवः स्वः, तीसरा चरण जो गायत्री का है, धियो यो नः प्रचोदयात्, वह स्व से निकला है। स्व क्या कहता है? निर्देश देता है, आदेश करता है। गायत्री साधक को अपनाना ही है अगर उसको गायत्री साधना करनी है तो। स्वरेशो वह शब्दों निगदित मन अस्थैर्य करणम अस्थथा सौख्यम सौख्यम स्वास्थ्यम ही उपदिशत चित्तश्चलतः निमग्नत्वं सत्यव्रत सरस चाचक्षत उत त्रिधाम शांतिम ह्योताम भुवि च लभते संयम रत है। अर्थात स्व शब्द आत्मज्ञान के लिए है और ये मन की स्थिरता का निर्देश करता है कि हर हाल में मन को स्थिर रखो, और ये उपदेश भी देता है कि चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो। स्वस्थ कैसे होगा? जब स्वच्छ होगा तभी स्वस्थ होगा। जितने अंशों में पवित्र होता जाएगा उतने अंशों में उसकी स्थिरता और संतुलन बना रहेगा। सत्य में निमग्न रहो, यथार्थ की तरफ हर क्षण हम बढ़ते रहें। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। हर क्षण इसकी साधना हमको करना पड़ेगा। संयमी पुरुष इस उपाय से तीनों प्रकार की शांति, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, यही तीनों प्रकार की आत्यांतिक शांति को ही मोक्ष कहते हैं। दुखों से, तीनों तरह के दुख से हमेशा हमेशा के लिए फुर्सत, आनंद की स्थिति आ जाए। कितना इंपॉर्टेंट सूट सोह का है। और एक धीमहि शब्द भी आता है। धीमहि की जब साधना की जाती है, बड़ा सिंपल साधना है और बहुत ही कारगर। धीमहि सर्व विधिम शुचिमेव च वयम इत उपदिष्टा नो मनुजो लभते सुख शांतिम अनेन विनेत बदंत ही वेदा। ये वेद का निर्देश है, वेद का महत्वपूर्ण आदेश है कि जैसे तैसे संभव हो हर विधि अपना करके पवित्रता को बढ़ाएं। जेन केन प्रकार धीमहि सर्व विधि शुचिमेव च, अपनी शुचिता को बढ़ाएं। आंतरिक पवित्रता जितनी ज्यादा हमारी बढ़ेगी, वयमित उपदिष्टा, क्यों? क्योंकि नो मनुजो लभते सुख शांतिम अनेन विदित बदे, किसी को लाइफ में सुख शांति इसके अलावा मिल ही नहीं सकती। अगर हम अस्थायी सुख शांति चाहते हैं तो हमको आंतरिक पवित्रता को बढ़ाना ही पड़ेगा। इसी को सद्गुण कहते हैं। अच्छा, एक और ले लेते हैं, गायत्री हृदय को अगर चलते हैं। गायत्री हृदय में प्रश्न आता है, ऋषि पूछता है गायत्री साधक का लक्षण क्या है? किम लक्षणम? उत्तर मिलता है मीमांसा लक्षणम। किम विचेषितम? अथर्ववेद विचिष्टितम। ये लक्षण उसका है। गायत्री साधक पता कैसे चलेगा? जो चिंतनशील है, हर क्षण मनन चिंतन करता रहता है कि सही क्या है, कहीं हम कोई गलत स्टेप तो लेने नहीं जा रहे हैं, कहीं हम मन के बस में तो नहीं आ रहे हैं, कहीं कुसंस्कारी मन तो आगे नहीं आ रहा है, मन को कितने अंशों में हमने स्वच्छ कर लिया है। हर क्षण आत्मसमीक्षा करता रहेगा। तो जो सोचने विचारने में गहराई में उतरने लगता है उसको गायत्री साधक कहते हैं। यही लक्षण है। और फिर वो करता क्या है, उसकी चेष्टा क्या है, प्रयास क्या करता है? अथर्ववेद विचेषित, जो उसको यथार्थ लगता है, जो उसको उचित लगता है सोचने विचारने के बाद, उसी की पालना करता है। अथर्ववेद का मतलब एप्लीकेशन है। अपने आचरण में, चिंतन चरित्र के साथ में, व्यवहार में जरूर उतारेगा वो। गुण कर्म के साथ में स्वभाव में परिवर्तन आना ही आना है। यही उसकी चेष्टा है। हर हाल ये प्रयास करेगा।
तो कुल मिलाकर के ये जो पॉइंट जो आया है कि लक्षणम और विचेषितम, मीमांसा लक्षणम अथर्ववेद विचेषितम, इसका अगर मोटी मोटा देखा जाए तो सत्य का आचरण का अभ्यास करना। अगर सत्याचरण का अभ्यास हम कर रहे हैं तभी हमारा मन कुसंस्कारिता से दूर और सुसंस्कारिता का संवर्धन सतत करता रहता है। और इसी को हम कहते हैं कि डीएनए चेंज करने की क्षमता गायत्री साधना में है। और इसीलिए गायत्री साधना सारे पापों को जला करके राख कर देती है। इन्हीं सिद्धांतों पर चल करके खाली मंत्र का जप हम करके बहुत ज्यादा लाभ नहीं ले सकते। मन को शांत तो होगा, लेकिन परिस्थितियां जैसे विकट आएंगी तो फिर हमारे स्वभाव से मुकाबला होता है, खाली मन से नहीं होता है। और मन का पूरा अपना परिवार है। मन के परिवार में मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। ये सारे विराट मन में आ जाते हैं। तो मन को कुसंस्कारी न रहने दिया जाए में खाली अकेला मन नहीं आता है। बुद्धि को भी शुद्ध करना पड़ेगा, चित्त को भी निर्मल करना पड़ेगा, अहंकार संकीर्ण रख रख करके उसको विस्तार देना पड़ेगा। अहम ब्रह्मास्मि वसुधैव कुटुंबकम तक ले जाना पड़ता है मन को। जब आत्म विस्तार करने लगते हैं तो सबसे पावरफुल जो अहम होता है वो भी मन का ही हिस्सा है। और अगर हम गायत्री उपनिषद में चले तो वहां पर भी दो ऋषियों में संवाद चल रहा है, मैत्रेय और मौदगल्य में। मैत्रेय गायत्री साधक तो हैं लेकिन भटके हुए साधक हैं। आचरण में गायत्री नहीं है उनकी। वो लेक्चर तो बढ़िया दे देते हैं, लेकिन जब समस्या उनके सामने आ पड़ती है तो एक आचरण सिद्ध साधक महर्षि मौदगल्य के पास जाते हैं जो महाप्राज्ञ हैं, और उनसे पूछते हैं धियो यो न प्रचोदयात् के बारे में, कि जो इसका निष्कर्ष है कि हे भगवान, अगर आपको पता है विवेक के बारे में, सद्बुद्धि के बारे में, तो आप बताएं कि किस तरह से सविता विवेक दे करके पूरे विश्व का विचरण करता है। सतत कैसे पता चलेगा? प्रश्न उनका क्या आता है? धियो विचक्षु यदि ता प्रवेश प्रचोदयात् सविता याभिरिति। हे ऋषि, यदि आपको पता है धी तत्व के बारे में, सद्बुद्धि के बारे में, कि मन को सुसंस्कारित कैसे करके, सविता किस रूप में करके विचरण करता रहता है, सतत चलता रहता है, उत्तर क्या आता है? कर्माणि धियस्तत्ते ब्रवीम प्रचोदयात् सविता याभिरिति। अर्थात उत्साह व प्रसन्नता पूर्वक नैष्ठिक कर्म में तल्लीनता जब आ जाती है तब कहा जाता है कि मन जो है कुसंस्कारिता से हट रहा है और सुसंस्कारिता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसका व्यवहारिक रूप करना पड़ेगा, खाली सोचने विचारने से नहीं चल पाएगा। व्यवहार में उतारना, यही धी है। धी संज्ञक तत्व तो यही है। यहीं से पता चलेगा कि सद्बुद्धि आई है जब हम अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों में उत्साह और प्रसन्नता पूर्वक तल्लीन रहते हैं, तत्परता और तन्मयता के साथ में प्रबल पुरुषार्थ करने लगते हैं। तब पता चलता है कि गायत्री हमारे आचरण में उतर रही है। और हम दर्शनों को लेके चले तो दर्शन में पातंजल योग दर्शन का जो दूसरा अध्याय है कि जिनके मन कुसंस्कारी हैं, मन से वो व्यथित हैं, जीवन में दुख उनके है, उनका योग नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी। और साधना में शुरुआत ही देते हैं, पहला सूत्र जो साधन पाद का है। ऐसे कुसंस्कारी मन के लोगों के लिए सरल उपाय अष्टांग योग की साधना में क्रिया योग बताया उन्होंने। क्रिया योग में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा ईश्वरीय अनुशासन को अपनाना ही तप है। और हर क्षण आत्म समीक्षा करना कि हम अपने मन की कुसंस्कारिता को कितने अंशों में दूर करें, कैसे इसको समाप्त करें, यही स्वाध्याय है। स्वयं का अध्ययन हमको करना है। हमारा मन क्या इस
संसार में हमसे अच्छे आचरण करने वाले लोग भी हैं, तो हमारा मन क्यों ऐसा है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? उसके लिए रास्ता अपनाना, यही स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति क्या है? अपनी मनोवृत्तियों की आत्मसमीक्षा करते हुए ईश्वर को समर्पित करना। हमारे मन में जो भी भावनाएं आ रही हैं, उस भावनाओं से बचने का एक ही उपाय है, संपूर्ण समर्पण। उसी को ईश्वर प्रणिधान। तो जो पहला सूत्र है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान क्रिया योग, इससे फायदा क्या मिलेगा? अगले सूत्र में देते हैं, जो दूसरा सूत्र है, समाधि भावनार्थ क्लिश अनुकरणार्थस्य। आदमी समत्व में, समत्व बुद्धि आने लगती है, मन शांत होने लगता है, संतुलित होने लगता है, चित्त निर्मल होने लगता है, और उसके क्लेश जो 5 दुख देते हैं, 5 ही क्लेश हैं, पूरे जीवन को तबाह करके रख देते हैं, ये धीरे धीरे बलहीन होने लगते हैं, क्षीण होने लगते हैं स्वतः, अगर हम क्रिया योग को करने लगे। पूरा दर्शन आ जाता है साधन पाठ का। गीता में भी उसी पॉइंट पर आ रहा है, अर्जुन सब कुछ तो कर सकता है, लेकिन मन को ही लेकर के परेशान है कि मन को कंट्रोल में कैसे किया जाए। अभ्यासोन्ते कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, और यही दर्शन भी कर रहा है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, यही सतत, कि जहां से चिपकाव है वहां से हम वैराग्य लें और अभ्यास करें उसको सुसंस्कारिता संवर्धन के लिए। अगर हम गुरुदेव का सबसे महत्वपूर्ण लिटरेचर जो उन्होंने पहला लिखा था, पूरी तप साधना को ही कुछ पन्नों में झोंक दिया, मैं कौन हूं, उसमें भी देखें 3 तरह के मन की बात आई है। एक प्रवृत्त मन, कि जिसके वशीभूत हम हर क्षण रहते हैं, वो कुसंस्कारी मन होता है, पशुवत व्यवहार करता है। अगर हम अपनी मानवीय गरिमा को देखें, तो बहुत पश्चाताप होता है कि कैसे हम ये कर सकते हैं। हम प्रवृत्तियों के शिकार हैं, सुनेंगे सबकी वाली, लेकिन खूंटा वहीं गड़ेगा जहां गाड़ते चले आए। स्वभाव ऐसा बन गया, आदत ऐसी बनी है। उसी को निकृष्ट मन, परम पूज्य गुरुदेव ने उसी का दर्शन दिया है कि मन को कुसंस्कारी न रहने दिया जाए। किस मन को? प्रवृत्त मन है, जो आदत के वशीभूत चल रहा है, जन्म जन्मांतर से जो हमारे चित्त में आदतें सुरक्षित हैं, स्मृतियों में पड़ी हुई हैं, उससे बॉडी हमारी गवर्न हो रही है। और इसीलिए जो गायत्री के 3 चरण हैं, प्रथम चरण में तत्सवितुर्वरेण्यम, वहां पर हम प्रवृत्त मन को उठाने का प्रयास करते हैं। चुनाव करना होता है, इसको नहीं इसको, खराब को नहीं अच्छे को, जो सही दिशा में ले जाए, जो हमको उठा दे, जो हमारे व्यक्तित्व को ऊपर कर दे, तत्सवितुर्वरेण्यम। और जब साधक एक स्टेप और आगे जाता है, भर्गो देवस्य धीमहि पर, तब वो चिंतनशील हो जाता है, मननशील हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है, उस पर विचार करने लगता है। वहां पर वो स्वाध्याय भी करने लगता है। तो उसको क्या बोलते हैं? जागृत मन या प्रबुद्ध मन, जो मीमांसक हो जाता है, विचारात्मक होता है। गायत्री साधक का लक्षण उसके अंदर आने लगता है। और प्रवृत्त मन स्वभावगत होता है, अनगढ़पन होता है, वो संस्कारिता से भरा रहता है। लेकिन प्रबुद्ध मन काफी नहीं है। अगर हम सुसंस्कारिता की पराकाष्ठा पर जाना चाहें, तो फिर धियो यो न प्रचोदयात्। अध्यात्म की यात्रा यहां से शुरू होती है, तीसरे चरण में। और तीसरा चरण, जब प्रबुद्ध मन से जब हम आगे जाते हैं, तब हम सत्य की तरफ, सत्य का आचरण करने लगते हैं। 2 स्तर तक तो हम भौतिक जगत में रहते हैं। तीसरे चरण में मन जो है वो आध्यात्मिक होने लगता है, संवेदनाओं से भर जाता है, परिष्कृत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उस स्टेज में हम आनंद की यात्रा करने लगते हैं। और आध्यात्मिक मन विज्ञानमय कोष में जाकर के हमको मिलता है। मनोमय कोष तक तो हमारा प्रबुद्ध मन होता है,
मीमांसक होता है। इसीलिए मनोमय कोश का जो निचोड़ निकालते हैं कि चेतनया ही केंद्रं तु मनुष्याणाम मनोमतम जायते महति त्वंतः शक्तिस् तस्मिन् वसंगते। मन को जब तक हम नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक वो सामर्थ्य नहीं पैदा होगी कि हम अध्यात्म की यात्रा कर सकें। क्योंकि अध्यात्म जो है बहादुरों का विषय होता है, कमजोरों के लिए अध्यात्म नहीं होता है। नायम आत्मा बलहीन लभ्य, कमजोरों के लिए अध्यात्म है ही नहीं। संसार में भी कमजोर जी नहीं सकते हैं, संसार में भी चलने के लिए उनको सामर्थ्य चाहिए, बहादुरी चाहिए। तो अध्यात्म तो उससे ज्यादा कठिन है। तो वहां पर भी हमको मन को कुसंस्कारिता से सुसंस्कारिता की तरफ लेके चलना पड़ता है। अब एक छोटा सा हम अपना अनुभव साझा करें, क्योंकि शास्त्रों की चर्चा काफी हो चुकी है। अपना अनुभव भी, चूंकि हमने अपने को जो कुसंस्कारिता हटाने के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव ने दर्शन इसमें दिया है कि हमको भी किसी एक को सुसंस्कारी बनाने का प्रयास करना चाहिए। और अगर कोई न मिले तो सबसे पहले अपने मन से शुरू करें। लेकिन हमने ये देखा है कि अगर हम किसी का मार्गदर्शन करने लगते हैं, एक पिता की तरह से, एक गुरु की तरह से, उसका संरक्षण, उसका सहयोग, उसका मार्गदर्शन, तो उसमें कुसंस्कारिता का उन्मूलन बहुत तेजी से होने लगता है। अगर दूसरे को पढ़ाने का हम प्रयास करते हैं तो पता चला स्वाध्याय अच्छा होने लगता है, और सिर्फ अकेले पढ़ रहे हैं तो उतना बढ़िया से नहीं हो पाता है जब तक क्रॉस नहीं होता है। तो अपने जीवन में हमने कम से कम 8-9 बच्चों की गार्जियनशिप की, बच्चों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास किए। बच्चे कहाँ तक गए ये तो एक अलग इशू है, लेकिन उसके चक्कर में हमारे कुसंस्कार काफी दूर हो गए। हमारे अंदर सुसंस्कार का संवर्धन खूब सारा हुआ। एक बार एक छोटा सा इंसिडेंस बताते हैं, 1 मिनट का है कि बेटी पढ़ करके उठी, मौसम बहुत अच्छा था, और हम लोग जब बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते तो छत के ऊपर टहलने के लिए, शाम का समय था, हवा अच्छी चल रही थी और बेटी टहल रही थी, और हम भी अपना उठे स्वाध्याय करके हम भी ऊपर टहल रहे थे। दोनों लोग छत पर, थोड़ा लंबी छत है तो आराम से टहलना होता रहता है, और वो अपने में खोई थी, हम अपने में खोए थे। हमने उससे पूछा, बेटा कहाँ तुम खोई हो? तो पापा 2-3 घंटा पढ़ के उठे हैं, बस थोड़ा सा बस ऐसे ही ठीक है। तो हमने उससे कहा, बेटा एक दूसरा तरीका अपनाओ। हमने उसको अपनाया है, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा, पापा आप गाइड करिए। तो हमने कहा कि तुम कुछ टाइम के लिए अपने संसार से बाहर निकल आओ। तो कहा, हमारा संसार? हमने कहा, हाँ, तुम लोग हमेशा अपने संसार में रहते हो। अधिकांश खोपड़ियों की यही कमाल है कि उन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली है और उसी दुनिया में 24 घंटे रहते हैं। तो इससे तुम्हारी बोरियत दूर नहीं हो पाएगी। एक सब्जेक्ट तुम उठकर पढ़ के उठी हो, दूसरे सब्जेक्ट में घुस जाओगी। तो उसने कहा कि फिर पापा हम कहाँ जाएं? तो हमने कहा, भगवान की दुनिया में कुछ टाइम के लिए चलो। तो भगवान की दुनिया कहाँ है? हम तो भगवान की ही दुनिया में रहते हैं। हमने कहा, नहीं रहते हो, चलो तुमको भगवान की दुनिया दिखाते हैं। और कैसे दिखाएंगे? हमने कहा, ये बताओ कि तुम आधे घंटे से छत पर टहल रही हो और कितनी चिड़िया की आवाज तुम तो अब तक सुनी हो? पापा चिड़िया की आवाज तो नहीं सुन रहे थे। तो हमने कहा, आप ध्यान लगा करके चिड़िया की आवाज सुनो कि कितनी चिड़िया छत पर गाना गा रही हैं आसपास में। तो उसने ध्यान दिया कि पापा एक आवाज आ रही है। हमने कहा, थोड़ा और ध्यान लगाओ, 2 आवाज आ रही है, और ध्यान लगाओ। तो धीरे धीरे करते उसको टोटल 8-9 चिड़िया की आवाज सुनाई पड़ रही थी जो गाना गा रहे थे। तो उसने हमसे पूछा, हमने कहा, बेटा हमको तो 17-18 चिड़िया कि जब से आए हैं तब से उसी की आवाज सुन रहे हैं। हम प्रयास करते हैं कि अपने संसार से बाहर निकल करके, जब हम भगवान की दुनिया में, इतना अच्छा दुनिया भगवान ने बनाया है, कभी हमको सुनने का मौका नहीं मिलता है। तो जब उसने देखा तो उसने कहा, पापा तो सारी थकान हमारी दूर हो गई विद इन फ्यू मिनट। तो कहने का मतलब कि संसार इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, लेकिन हम लोग न जाने कि इस दुनिया में हर क्षण खोए रहते हैं, न जाने कौन सी यात्रा किए जा रहे हैं कि परमात्मा ने हमारे लिए संसार बना के दिया है, उसका आनंद नहीं लेते हैं।
अगर छोटे छोटे प्रैक्टिकल हम अपने जीवन में करने लगे तो मन की कुसंस्कारिता बहुत आराम से दूर हो जाती है। ये सरल भी है, सहज भी है, और हम धीरे धीरे करके सभ्य बन जाएंगे और सुसंस्कृत भी बन जाएंगे। और सभ्यता का लक्षण क्या है? सादगी, अर्थात अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता। ये हमारे जब आचरण का हिस्सा बनने लगेगा तो हम भी अब अध्यात्म की अच्छी यात्रा कर लेंगे। तो हम समझ रहे हैं कि दीदी काफी कुछ हमने कह दिया, और थोड़ा सा और लोगों को भी स्वाध्याय का मौका मिलना चाहिए, नहीं तो एकांगी हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा क्लास का। 2 4 10 मिनट टाइम और रह गया है। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अमन भैया, हाँ आ गए हैं, तो फिर अब आप देखें आगे का क्या करना है, कैसे करना है। जी भाई साहब, तो प्रारंभ से ही सुन रहे थे आपको, थोड़ी देर के लिए दूर थे। तो सबसे पहले उमा दीदी का वाचन और जो है आपके सार संक्षेप के लिए आपको बहुत बहुत आभार। जो आपने शास्त्रीय उदाहरण दिए हैं, गायत्री गीता और गायत्री उपनिषद और गायत्री स्मृति और जो इससे योग दर्शन से, तो वास्तव में मन को साधना ही एक साधना है। बाकी तो फिर अपने आप चलने लगता है जब मन एक दिशा में बहने लगता है। तो मेरा निवेदन है बाकी सभी साधकों से कि हम लोग अपने प्रश्न हो या फिर अपनी बात को रख सकते हैं। जी मनीषा त्यागी नहीं जी। भैया, जो पहली पुस्तक गुरुदेव ने लिखा था उसमें भी ज्यादा फोकस उन्होंने इसी पर किया है कि मन पर ही अगर हम प्रवृत्त से प्रबुद्ध और प्रबुद्ध से अध्यात्म की तरफ चलने लगे। जी वो सोच तो चले बाद में आए हैं, तो लेकिन अगर हम प्रबुद्ध मन को ही ले लें तो बहुत अंतर पड़ जाता है। आध्यात्मिक मन में तो चलिए, वो तो विज्ञान में कोष का हो जाता है। जी मुझे लगता है भाई साहब, इसमें प्रवृत्ति से प्रबुद्ध और प्रबुद्ध से अध्यात्म मन की यात्रा तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग इसमें वो भी कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं कि कब हमें जो हाँ, प्रबुद्ध मन के विचार हैं, कब प्रवृत्ति मन के, कब अध्यात्म मन के। लेकिन उसकी अगली स्टेज जो है वो थोड़ी और टफ हो जाती है, जिसमें अध्यात्म मन और आत्मा के में जो है विश्लेषण करना होता है किसकी आवाज है। नहीं वो तो देखिए, वो तो अध्यात्म की पराकाष्ठा हो गई ना, वो तो आनंद में कोष की बात आती है। लेकिन यात्रा अध्यात्म बढ़िया अध्यात्म गुरुदेव ने मन जो जो है। है, अध्यात्म मन भी तो मन ही है, आत्मा तो नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल आत्मा की आवाज स्पष्ट होने लगती है अध्यात्म मन के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अध्यात्म तो मन जो है आत्मा नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ आत्मा से कम भी नहीं है, ये भी कह सकते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आत्मा की तरह पूजनीय है। जो गुरुदेव ने लिखा है कि आत्मा की तरह ही पूजनीय है, ये आत्मा का प्रकाश इसमें झलकता है। जैसे तो वो होता है ना कि आईएएस एकेडमी में जो पढ़ाया जाता है, यहीं से ट्रेनिंग शुरुआत की जाती है कि भाई आप भगवान तो नहीं हो, लेकिन भगवान से कम भी नहीं हो। जी 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 शुरुआती जी यहीं से कराई जाती है कि आध्यात्मिक मन जो है वो आत्मा तो नहीं है, लेकिन हाँ आत्मा से कम भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी भाई साहब, बहुत सुंदर गुरुदेव ने उसमें अभ्यास दिए हुए हैं। तो ये बहुत जी। ही पुस्तक बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है ये। जी। तो तो इसकी जो हेडिंग गुरुदेव ने दिया है, हेडिंग हमको बहुत पसंद आया कि मन के को कुसंस्कारिक न रहने दिया जाए। जी जी जी। मतलब तो ये टॉपिक का सिलेक्शन भी जब करते थे तो इतना बढ़िया ढंग से करते थे। जी तो कुछ जी लोग और कुछ अपना रखें पॉइंट, तो फिर 2 4 मिनट और चर्चा कर ली जाए, नहीं तो फिर समय जी हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। प्रणाम। जी भैया, ये कुसंस्कार शब्द बार बार आ रहा है, इसकी भैया डेफिनेशन करी जाए, समझाया जाए कुसंस्कार के अंतर्गत क्या क्या आता है। दीदी हम चूंकि मनुष्य है ना, तो जो मानवीय गरिमा के अनुरूप हो तो उसको हम संस्कार कहते हैं। और जो मानवीय गरिमा से नीचे गिरा दे हमको, हम पशुता की तरफ बढ़ने लगे, जानवरों की तरह से बढ़ने लगे। और मनुष्य वो कौन है कि औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, उसका हर कर्म ही गीता है। उसी को तो मनुष्य कहा गया है जी भैया। कि जो दूसरों का केयर कर ले। दीदी, संसार का केयर करने वाला मनुष्य ही तो हो सकता है। तो तो जब हम इसके अंतर्गत और क्या क्या आता है भैया? वो तो सारे क्या गुण क्या? आप अपने आप देखें कि आप कहाँ तक देख पाते हैं। एक मनुष्य का जो धर्म बनता है, एक दायित्व बनता है
कोई आदमी आपके शरण में आ गया है, उसको कुछ मदद की जरूरत है, तो क्या हम उसको मदद कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो ये हमारे संस्कार हो गए, और अपनी गरिमा से ज्यादा ऊपर उठ करके कर दिए तो सुसंस्कार हो गए, और गरिमा से हम नीचे गिर गए कि हम खाली अपने बच्चे को पकड़ के बैठे हैं, पड़ोसी के बच्चे को अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर मानवीयता तो नहीं रह गई। बच्चा तो बच्चा है, समाज का बच्चा भी तो हमारा ही बच्चा है। नहीं भैया, जैसे वो मान लो कुछ गलत के लिए हमें हेल्प मांग रहा है, तो हम फिर उसमें क्या कर सकते हैं? क्या वो हम उसकी हेल्प करना ठीक रहेगा? वहीं पर बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है ना। तो परमात्मा ने सबको बुद्धि दिया है। बुद्धि इसीलिए जी दिया भैया। है कि आप बुद्धि का इस्तेमाल करिए कि कहीं आपकी हेल्प जो है आपको नुकसान तो नहीं कर रही है। जी। ये भी तो देखना है दीदी। तो यहाँ विवेक से काम लेना है। हाँ, तो इसीलिए तो गायत्री साधना विवेक ही तो साधना है जी भैया। कि हमको दुष्ट को सुधारना भी है और दुष्ट के चंगुल में फंसना भी नहीं है। नहीं, जैसे आपने बताया कि हमारे पास कोई सहायता के लिए आ रहा है, हम हाँ, उसकी सहायता करें तो वो हमारा सुसंस्कार है। लेकिन यदि वो गलत है और वो गलत रास्ते पे जा रहा है और वो सहायता मांग रहा है, तो फिर इसमें हम क्या करें? दीदी उसको सही रास्ते पर लाने के लिए जो विवेक सम्मत प्रयास है वही हमको करना है। तो जब हम जी भैया। अपने मन को ट्रेन कर लेंगे, जी। इसीलिए तो टॉपिक का नाम रखा गया कुसंस्कारी न रहने दिया जाए, तो हम हमेशा गलत ही न सोचें, उसको सही लाने के लिए भी। अब जैसे कि किसी की उंगली काटने के लिए, किसी की मूड़ी काटने के लिए डाकू ने बोल दिया कि भाई तेरी मूड़ी काटूंगा, वो खड़े हो गए, आजा काट ला भाई। और उसकी मूड़ी काटने की प्रवृत्ति को ही उन्होंने, एक शब्द में उनके अंदर वो प्राण था, उन्होंने उसको शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। जी। तो हमारे सामने दुष्ट लोग भी हैं, तो हमको अपने को बचाना भी है, उनको सुधारना भी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। जी भैया, यही विवेक तो हमारे पास होना चाहिए भैया। तो इसी के लिए तो गायत्री की साधना कराई जा रही है दीदी। हमको अगर ये कोई विवेक आदमी डूब साधना से कोई ही आदमी आएगा। अगर आदमी कोई अगर मान के चले डूब रहा है पानी में, हम्म। और उसको बचाना है, तो अगर हमको तैरना नहीं आता तो हमको कूदना नहीं है। अगर हम कूद गए और तैरना हमको नहीं आता तो वो तो मरी रहा, हम भी मर जाएंगे। हम जी बाहर भैया। रह करके उसकी क्या मदद कर सकते हैं कि उसकी जान न चली जाए। हमको वो भी देखना है कि उसको बचाना भी है, और हम खतरे में न रहें, हम डूब न जाएं। जी खतरे भैया। में रह करके ही हम हेल्प करेंगे, लेकिन अपने को बचा करके करना है। हम्म। यही सुसंस्कारिता कुसंस्कारिता यही है दीदी, जी भैया। कि अपने जी बच्चों को धन्यवाद। हम अच्छा बच्चा बनाएं, अच्छा अपने परिवार को अच्छा परिवार बनाएं। पहले ही गुण अपने अंदर आए ना भैया। तो लाना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आपका बच्चा नहीं सीख पाएगा आपसे। बिल्कुल भैया। खाली वाणी से हम बोलते रह जाएं बच्चे को तुम ये करो, तो वाणी से नहीं बोला जाता, आचरण से बोलना होता है। जी भैया। ठीक जी है दीदी, धन्यवाद थैंक यू दीदी। भैया। ओके। जी अर्चना जी, क्या रहे हैं? बस मैं भैया ये कह रही थी, जो हमारा आज का टॉपिक था, जी अपने दीदी। आप को कुछ संस्कारों से बचाएं। जी। बीइंग अ टीचर, अगर मैं अपने आप को बताऊं, लोग मुझे बहुत बहुत स्ट्रिक्ट कहते हैं। रीजन बिहाइंड, मुझे लगता है कि अगर मैं टाइम से 5 मिनट पहले क्लास में पहुंचूंगी तो मैं अपने बच्चे को कह पाऊंगी, मतलब स्टूडेंट्स को, कि आपको टाइम पर आना है। जिसके लिए शायद मुझे अपनी दिनचर्या सुबह से बहुत ज्यादा नियमित करनी पड़ेगी। तो जो अभी दीदी पूछ रहे थे ना कि कैसे बचाया जाए, और गुरुजी भी जो हमें एक नारा देते हैं, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो युग को तो बदलना बहुत दूर की बात है, आचरण और कार्य फिर शायद हमें कहना ही नहीं पड़ेगा, चीजें अपने आप होती चली जाएंगी, लोग करेंगे उस काम को। जैसे मुझे नहीं पता, उठना हमें 4 बजे होता है, क्योंकि 4:55 पे हम अपना नित्य कर्म, मतलब नित्य कर्म जैसे पूजा पाठ का शुरू करते हैं। उसको मैं भी नहीं समझ पाती क्यों होता है ऐसे। अगर आप बता सकें भैया। मेरी आँख 3 बजे से खुलना शुरू होती है और 3:30 पौने 4 तक बाई ऑल मीन्स उठ जाना है। जिस दिन 4 बजता है,
मेरी सारी व्यवस्था भंग होने लगती है। जबकि ऐसा नहीं है कि 4:55 तक मैं अपना सारा काम करके अ, ध्यान माला के लिए नहीं बैठ पाती हूँ, आराम से बैठ जाती हूँ। यहाँ पर मतलब क्या ये किस वजह से होता है कि 3:30 तक, 3:45 तक उठ रही हूँ तो ठीक है, बाकी चीजें मेरी ठीक चलती हैं। जितना अमन भैया जानते हैं वो मुझे बता सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करूं कि 4 बजे उठने के बाद मुझे लगता है सब गड़बड़ हो रहा है मेरा। दीदी यहीं पर तो अपने को नियंत्रण करना होता है कि अभी यही तो आया था कि मन को किसी भी कंडीशन में हमको असंतुलित नहीं होने देना है, शांत नहीं और भैया, संतुलित होना करना है नहीं उसको। उसमें भैया मैं आराम से कर लेती हूँ। जी 4:55 तक मैं षटकर्म के लिए भी बैठ जाती हूँ। जी। एक हल्का सा बस कह सकते हैं फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स का होता है कि अब थोड़ा और जल्दी। दीदी यही जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, प्रवृत्त मन और प्रबुद्ध मन, चूंकि ये जी हर अंशों में हमारे अंदर ही रहता है। हमारे अंदर कुछ अंशों में प्रवृत्त मन भी रहता है, प्रबुद्ध मन भी हमारे अंदर रहता है, कुछ अंशों में आध्यात्मिक मन भी रहता है। बस जी खाली उसके मतलब परसेंटेज घटते बढ़ते रहते हैं। तो जो हम उसमें आ जाते हैं अपनी आदत के, अपने स्वभाव को, इसी को सात्विक गांठ कहते हैं। जी आपकी आदत जो है सही काम के लिए पड़ गई है कि ठीक है, एक आपका स्वाध्याय है, चिंतन है, उपासना है, ये सब जरूरी है। तो लेकिन उसके लिए हम बेचैन हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर एक गांठ है। और कहीं अगर हमारे सामने कुछ कर्तव्य ऐसे पड़ गए कि हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक अगर उपासना नहीं कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में तो हम बेचैन हो जाएंगे, तो फिर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे ना दीदी। जी 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 मान के चलें कि आप 4:55 पे 4 बजे उठना चाहती है, ठीक है, और कहीं सिचुएशन कभी ऐसी आ गई कि रात को आपको 2 बजे तक जगना पड़ गया, ऐसी लाइफ है, नहीं, समय उसमें आता भैया आता है। बताऊं, वो सो में किसी भी समय सो, हाँ, आँख खुल जाएगी। तो दीदी वो हर हालत में हमको जो है शांत और संतुलित रखना है। हमसे भूलें भी हो आज जाती हैं, गलतियां भी हो जी जाती हैं। तो जी क्योंकि जितना हम शांत और संतुलित हो जाते हैं, उतना जी मन जो है सहज होने लगता है। और कुल जी मिला करके जो उद्देश्य होता है उपासना का, साधना का, वो जी तालबद्धता होती है। हम कितने अंशों में सहजता महसूस कर रहे हैं, सरलता महसूस कर रहे हैं। हमारे अंदर कहीं कोई जल्दी जल्दी का तो कॉन्सेप्ट नहीं है। तत्परता और तन्मयता दोनों चीज, जैसे अगर आप क्योंकि शिक्षिका हैं, तो बच्चों जी को हम लोग यही पढ़ाते हैं कि भाई एक्यूरेसी और स्पीड दोनों के बीच में तारतम्यता लेकर के ही कंपटीशन क्वालिफाई कर सकते हो। जी और अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत है और स्पीड नहीं है तो भी फेल हो जाओगी, और स्पीड बहुत है, एक्यूरेसी नहीं है, तो फेल होना पक्का है। तो जी कंपटीशन में जहां पर लाखों बच्चे बैठ रहे हैं और उसमें 1 दर्जन 2 दर्जन को ही क्वालिफाई करना है, तो उसमें यही संतुलन, तो मन का ही तो संतुलन है सारा। जी 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 तो हम एक्यूरेसी भी रखें, स्पीड भी रखें कि करेक्ट हम अप्रोच करते जाएं, और स्पीड जितना ऑप्टिमम हो सके उतना मेंटेन किए रहें। तो साधना में भी हम जितने सहज हो जाते हैं दीदी, जी अब सहज होने के लिए हम 3 बजे उठें, 2 बजे उठें, 5 बजे उठें, ये अपने ऊपर है। जी ये मतलब हमारा अपना अनुभव है, बाकी अमन भैया बताएंगे। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जी भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि मन उद्विग्न नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दीदी जो हमारा प्रैक्टिकल अनुभव ये है कि जी जैसे हमारा भी रूटीन जो है 3:30 से स्टार्ट होता है, तो 3:15 से जो है उठना प्रारंभ करते, 3:30 तक उठ जाते हैं। लेकिन कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जब 3:30 नहीं उठ पाए और हमें उठते उठते 4:15 हो गया, जी तो हमने 4:15 बजे से भी अपना प्रोग्राम बना के रखा हुआ है कि हम 15 मिनट में क्या करेंगे, क्योंकि 4:30 बजे हमें हर हालत में नहाने और अपने नित्यक्रम के लिए जाना पड़ता है। जी तो वो 15 मिनट का प्रोग्राम भी तो मैंने 4-5 प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं अपने, जी कि अगर मैं 4:15 उठूंगा तो मुझे क्या करना है, 4 बजे उठूंगा तो क्या करना है, 3:45 उठना तो क्या करना है, 3:30 उठना तो क्या करना है। तो ये पहले से हमारे पास प्रोग्राम होंगे, क्योंकि हमारे पास केवल एक प्रोग्राम होता है जो हमें बताता है कि 3:30 बजे से उठ के हम क्या करेंगे, है ना। तो फिर जी जब हम 4 बजे उठते हैं तो हम हौच पौच हो जाती है, अब क्या करें। जी 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 आप हर एक कॉलम फिट करने के लिए अपने पास आप कम से कम 4-5 प्रोग्राम रखिए,
और किसी दिन अगर मान लीजिए 4:55 से आपकी साधना शुरू करनी है, 4:45 उठे, तब क्या करेंगे? ये भी हाँ, तो हमारे पास प्रोग्राम होना चाहिए। जी तो ऐसे करके जो है अपना पूरा ये व्यवस्थित जो हम लोग ये बना के रखेंगे प्रोग्राम अपने, तो फिर हौच पौच में नहीं जाएंगे। इतना टाइम हुआ तो हमारे पास ये प्रोग्राम है, फॉलो करने के लिए फटाफट करके हम लोग बैठ जाएंगे। जी ठीक है भैया, और धन्यवाद। दीदी ये हम लोग जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं इतने सारे, इन जी सब के पीछे एक ही लक्ष्य होता है कि हर हाल में सहज रहें और आनंद और मस्त में अपनी साधना करें। कभी 2 घंटे कर लिए और कभी समय नहीं मिला तो 1 घंटे में भी काम चल जाता है, लेकिन जी सहजता बनी रहती है। जी जी धन्यवाद भैया। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। तो ऐसे अपने पास प्री प्लानिंग पहले से होगी तो कभी सहजता में दिक्कत नहीं आएगी फिर। जी धन्यवाद भैया। विभा हाँ, किसी का हैंड रेज है सर? जी 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 विभा दीदी का हैंड रेज है जी। जी भैया प्रणाम। हाँ, आप प्रणाम तो दीदी। जी भैया सभी को प्रणाम। आप तो एक बार में मेरे मन को धुलाई कर दिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। पर मेरी क्वेश्चन यही है भैया कि सब कुछ सही है, हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, पर हम अपनी बच्चों के लिए बहुत परेशान रहते हैं। आप जैसे अपने बेटी के लिए बताए भैया, मार्गदर्शन किए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा और हमें समझाइए भैया कि और हम क्या कर